ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। वो अपनी कुछ शक्ति दिखाना चाहते थे। उन्होंने भगवान के जो सखा थे उठा करके ले गए और इनको छिपा दिया। भगवान जब वापस आए, भगवान के जो इनके सखा के जो पहले बछड़े थे, पहले बछड़ों को ले गए और बाद में जब भगवान वापस आए तो देखते हैं कि उनके सखा भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी उनके सखा को भी लेकर चले गए और सबको अपनी योग माया की, उनकी जो शक्ति थी उसके द्वारा उनको मूर्छित कर दिया। मतलब उनको पता नहीं है, ना बछड़ों को पता है, ना जो भगवान के मित्रों को पता है। एक प्रकार से वो सुसुप्ति में है, अनकॉन्शियस है, उनको पता नहीं कि क्या चल रहा है। तो भगवान वापस आते हैं, कृष्ण वापस आते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर न तो मेरे सखा हैं और ना ही जो बछड़े थे वो हैं। तो अब उन दोनों को ढूंढने के लिए भगवान निकल पड़ते हैं। उसी प्रकार से उनको पता तो है कि ये सारी ब्रह्मा जी का कार्य है। अब भगवान सोचते हैं कि मैं अकेला तो अब घर को वापस नहीं जाने वाला हूँ। मैं अगर ऐसे अकेले वापस गया तो जो इन बालकों की मैया है उनका क्या होगा, उनकी वेदना, उनका दुख। और अगर मैं खाली हाथ लौट करके गया तो ये जो गैया है, जिनके ये बछड़े थे, उनकी वेदना को कौन समझेगा। तो भगवान ने निश्चय किया कि ब्रह्मा जी को भी ये मैं अपनी ये सीख दूंगा कि ब्रह्मा जी इस भौतिक संसार में सबसे बड़े नहीं हैं, उनसे ऊपर भी कोई है। कई बार क्या होता है, कुछ शक्तियों को प्राप्त करके देवतागण ये सोचने लगते हैं कि अब उनके ऊपर कोई अधिकार किसी का नहीं है, कोई नियंत्रण किसी का नहीं है, अब वही सब कुछ है। ब्रह्मा जी इस प्रकार तो नहीं सोच रहे थे। वो भगवान के साथ खेल करना चाहते थे, अपनी शक्ति दिखा करके अब भगवान की क्या शक्ति है वो प्रदर्शित करना चाहते थे, देखना चाहते थे। तो भगवान अब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए और माताओं को, ये जो वयस्क गोपियां थी जिनके बालकों को ब्रह्मा जी ने छिपा लिया था, और उन गैया को जिनके बछड़ों को भी ब्रह्मा जी ने छिपा लिया था, उनको संतुष्टि, उनको प्रसन्नता प्रदान करने के लिए अब स्वयं भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार कर लिया। जितने बछड़े गुमे थे, जितने भगवान के सखा गुम गए थे, भगवान ने अपना विस्तार सभी में कर लिया। मतलब मानो उधर 10,000 भगवान की ये बछड़े थे, भगवान ने 10,000 रूपों में अपना विस्तार किया। और मानो भगवान के 1000 के ऊपर वहाँ पर सखा थे, भगवान ने अपना 1000 उन सखाओं के रूप में भी विस्तार किया।
अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। एक योगी भी अपना कुछ विस्तार कर सकता है। मतलब हम किसी योग शक्ति के द्वारा भी अपना थोड़ा विस्तार कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल उस व्यक्ति की भांति उसके सारे लक्षण हम उसकी नकल नहीं कर सकते। हम उसके जैसा शरीर दिखने में बना सकते हैं। देखने में हो सकता है ये शरीर और जो मैंने अपनी योग शक्ति से जो विस्तार किया है वो एक जैसा है, लेकिन वो व्यक्ति जिसका मैंने नकल बनाया है अपना विस्तार करके, मैं उसके सारे लक्षणों को, उसके सारे व्यवहार की नकल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन भगवान को ये भी करना था। जितने भी भगवान ने अपने विस्तार किए, जैसे भगवान जो हैं अब मधुमंगल बन गए, भगवान जो है सुदामा बन गए, ऐसे भगवान के बहुत सारे सखा थे। भगवान ने सभी सखाओं के रूप में अपना विस्तार किया, और सभी सखा जो हैं उनके अलग अलग व्यवहार थे, अलग अलग वस्त्र थे, उनकी माताओं ने अलग अलग प्रकार से उनको सजाया था, अलग अलग आभूषण थे। तो सब जो है विभिन्न प्रकार के थे। भगवान ने सभी तरीके से अपना विस्तार जो है उसी प्रकार से किया। इसी प्रकार बछड़े भी ऐसे ही थे। कुछ बछड़े छोटे थे, कुछ बछड़े बड़े थे, कुछ बछड़े सफ़ेद रंग के थे, कुछ बछड़े दूसरे रंग के थे। भगवान ने ठीक उसी प्रकार से अपना विस्तार, जितने भी खोए हुए बछड़े थे, जितने भी खोए हुए भगवान के सखा थे, अपना विस्तार उनके रूप में कर लिया। और भगवान जो है, अब कृष्ण जो है, स्वयं अपने सखाओं के साथ, अपने बछड़ों के साथ अब वापस व्रजभूमि जा रहे हैं, मानो कुछ भी ना हुआ हो। और बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ जब भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई और जो उनके सखा थे, अब ये सखा कौन थे? इनके सखा को तो ले गए थे ब्रह्मा जी, ये जो बछड़े थे उनको भी ले गए थे। अब ये बछड़े कौन हैं जिनके साथ भगवान कृष्ण वापस जा रहे हैं? ये सखा कौन है? ये स्वयं भगवान के विस्तार हैं। और ये जब बांसुरी बजा रहे, भगवान भी बांसुरी बजा रहे हैं, और जैसे ही भगवान के सखा जब वापस प्रवेश करते थे, सब अपने अपनी दुंदुभी बांसुरी बजाते थे। उनको सुन कर के उनकी माता घर से बाहर निकलती थी और उनकी प्रतीक्षा करती थी कि कब हमारे पुत्र वापस आएंगे। और सारी गैया भी जो है प्रतीक्षा में लगी रहती थी कि हमारे बछड़े कब वापस आएंगे। तो जब भगवान ने उस दिन बांसुरी बजानी प्रारंभ की और सारे जो ग्वाल बाले थे उनके साथ में उनके जो सखा थे, उन्होंने भी अपने अपनी ध्वनि निकाली, अपनी अपनी दुंदुभी, अपनी अपनी बांसुरी बजाई, तो उनकी माता जो है, जो प्रतीक्षा कर रही थी, सब घर के बाहर आ गई, क्योंकि वो तो प्रतीक्षा में लगी थी कि कब हमारे पुत्र जो हैं वापस आएंगे। और सहानुभूति के कारण, प्रेम के कारण उनके स्तन जो हैं दूध से भर गए। अब ये माताएं प्रतीक्षा कर रही हैं हमारे पुत्र वापस आएंगे, गाय भी जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे बछड़े वापस आएंगे और हम उनको स्तनपान कराएंगे। तो देखिए, आज इस दिन जब भगवान वापस आए और आज से लेकर के 1 साल तक भगवान ने ये अवसर सारी उन वयस्क गोपिकाओं को प्रदान किया जो भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखना चाहती थी। और इन सारी जो गायें थी उनको भी ये अवसर प्रदान किया जो भगवान को अपना दूध पिलाना चाहती थी।
कि भगवान उनके बछड़े के रूप में और भगवान इन गोपियों के पुत्र के रूप में बन करके इनके स्तन का पान करेंगे। तो जब भगवान, क्योंकि उनका ही तो विस्तार है ये सारे, तो सारी माएँ जो हैं उन्होंने अपने पुत्रों को स्तनपान कराया। स्तनपान कराने के बाद में उनको नहलाया धुलाया, आभूषणों से सुसज्जित किया, उनको भोजन प्रदान किया, और जो गाय थी उन्होंने अपने बछड़ों को अपनी जीभ से चाटा, और बछड़ों ने जो है पूर्ण रूप से अपनी माँ के स्तन का पान किया। तो ये 1 साल तक चलता रहा। किसी को भी वृंदावन में, पूरे व्रज में ये पता भी नहीं चला कि 1 साल तक, 1 साल बीतने को आया है और ये हमारे पुत्र नहीं हैं, ये हमारे बछड़े नहीं हैं। किसी को भी कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ, कि ये सब भगवान विष्णु के ही विस्तार हैं। लेकिन एक चीज पूरे के पूरे व्रज में सबको प्रतीत हो रही थी। वो क्या था? एक चीज का बदलाव पूरे व्रज में था। ये बदलाव ये था कि इससे पहले, ये लीला होने की पहले, कि जब भगवान उनके पुत्रों के रूप में आए, उन्हीं बछड़ों के रूप में आए, इससे पहले सभी माता जो है अपने पुत्रों से, अपनी संतानों से प्रेम करती थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रेम कृष्ण से करती थी। इसी प्रकार से जितनी भी गायें थी, सबको प्रेम था अपने बछड़ों के साथ में, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनको प्रेम था कृष्ण के साथ में। लेकिन अब ये अंतर नहीं रह गया था। अब सारी गोपियाँ सोच रही हैं, सारी गायें भी सोच रही हैं कि पहले तो हमें अपने पुत्रों से प्यार जरूर था, प्रेम जरूर था, उनसे स्नेह था, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रेम, उससे भी ज़्यादा स्नेह कृष्ण के साथ में था। लेकिन अब ये बदलाव क्यों आ गया है कि जितना प्रेम हमारा कृष्ण के प्रति है, उतना ही प्रेम हमारा हमारे पुत्रों के प्रति हो गया है। और गाय भी ऐसा सोच रही है कि हमारा प्रेम तो कृष्ण के प्रति ज़्यादा था, अपने बछड़ों से भी ज़्यादा, लेकिन अब जितना कृष्ण के प्रति है उतना अपने बछड़ों के प्रति भी है। ये इनकी समझ में किसी की भी नहीं आ रहा था। तो उसका कारण तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि पहले उनका प्रेम कृष्ण के प्रति था अपने पुत्रों से ज़्यादा। अब उनका प्रेम अपने पुत्रों के प्रति भी ज़्यादा क्यों हो गया है? क्योंकि उनके पुत्र भी जो है कृष्ण के ही विस्तार हैं। उनके पुत्रों को तो, असली जो पुत्र हैं, उनको तो ब्रह्मा जी ने कहीं पर छिपा दिया है। उनके जो बछड़े थे गाय के, उनको तो ब्रह्मा जी ने योग निद्रा में कहीं पर अपनी जो है शक्तियों के द्वारा कहीं पर सुला दिया है। ये तो इनको पता नहीं था, ये कारण था। तो जब 1 साल बीतने को आया, उससे लगभग 5 या 6 दिन पहले की बात है, एक अद्भुत घटना घटी। बलराम जी को भी कृष्ण की कृपा से, उनको भी ये कुछ पता नहीं था। बलराम जी भी भगवान के ही विस्तार हैं, लेकिन इस लीला में ये इस प्रकार का खेल खेल रहे हैं कि उनको भी कुछ पता नहीं है। तो बलराम जी जो हैं कृष्ण के साथ में एक दिन अपने बछड़ों को लेकर के गए। अब तो रोज लेकर के जाते थे, तो एक दिन वो बछड़ों को लेकर के गए और वो बछड़ों को चरा रहे हैं।
गोवर्धन पर्वत पास में ही है और हरा भरा गोवर्धन पर्वत जो है फूलों से भरा हुआ है, फलों से लदा हुआ है, बहुत बढ़िया घास उसके ऊपर है, लेकिन बछड़ों के लिए थोड़ा मुश्किल है ऊपर तक चढ़ना। लेकिन वहीं पर जो वयस्क गांव के लोग थे, व्रज के जो वासी थे, जो ग्वाल लोग थे, ये तो बच्चे हो गए। भगवान अपने सखाओं के साथ में बछड़ों की रखवाली करते थे, उनको चराने के लिए जाते थे। लेकिन जो बड़े लोग थे, वयस्क लोग थे, वो बड़े बड़े गायें, बड़े बड़े बैल उनको लेकर के जाते थे। तो उस दिन क्या हुआ, ये गायें, बड़ी वाली गायें और बड़े वाले बैल जो हैं, ये सब गोवर्धन पर्वत के ऊपर चर रहे थे, वहां पर हरी घास खा रहे थे। लेकिन अचानक जब इन गाय ने, ये जो बैल ऊपर चर रहे थे, ये जो गाय ऊपर चर रही थी, जब उन्होंने नीचे देखा कि बहुत सारे बछड़े वहां पर घास खा रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने वहां से भागना प्रारंभ किया। और भागवतम में इसका वर्णन किया है कि ये बछड़े इनके बछड़े नहीं थे। अगर गाय अपने बछड़े को देखती है तो तुरंत उसके पास भाग करके आती है। गाय किसी दूसरे बछड़े को देखती है, उसके पास भाग करके नहीं जाएगी। गाय दूर से भी पहचान लेती है कि ये मेरा बछड़ा है। तो ये बड़ा ही अद्भुत चित्रण था जो बलराम जी देख रहे हैं कि ये गायें और ये बछड़े अलग हैं, लेकिन ये इतनी मतवाली होकर के वहाँ से भाग करके आ रही है इन बछड़ों के लिए, इसके पीछे क्या कारण है। तो और इस विषय में बलराम जी क्या इसका हल कर पाएंगे, इस विषय में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।